हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और आज की जो क्लास है वो रहने वाली है कक्षा 10 के लिए। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है और 2026 और 27 यानी सेशन रहने वाला है 2026 और 27। न्यू सेशन रहने वाला है, नया पैटर्न। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्लास के बारे में बता दें तो कि क्लास 10 कहें सीबीएसई बोर्ड, ठीक। और ये एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी पैटर्न सेशन 2026-27। मतलब जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे या बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए होने वाली है ये। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो सबसे पहले रियल नंबर से ही शुरू करते हैं। बाय डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर्स है कि रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। यानी कि बे सभी नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। क्लियर। दे इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, उनमें शामिल हैं रैशनल और इरेशनल, दोनों ही शामिल होंगे। क्लियर। जैसे कि रियल नंबर्स, जैसे रियल नंबर्स में शामिल क्या क्या होंगे, रैशनल नंबर शामिल होंगे प्लस इरेशनल नंबर, दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो दे इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। और डेफिनेशन, रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि जिन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कोई नंबर लाइन है। एक पॉइंट होता है यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा जिसपे जीरो, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। दूसरा, इसके राइट साइड की तरफ को पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 और कहाँ तक होते हैं ये नंबर, इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर, जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। दूसरा, लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -5, ये भी कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। माइनस वाले जो नंबर है वो माइनस इन्फाइनाइट तक, और पॉजिटिव नंबर है वो प्लस इन्फाइनाइट तक, इसमें जीरो भी शामिल है। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर्स होंगे रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं, जैसे कि इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में होते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि ऐसे देखते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ये सिंपल से नंबर हैं, कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर इस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये हमें पता है कि 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब इनके अलावा देखें तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मान लो ये 5 नंबर है,
तो क्या ये रैशनल है? तो इसको चेक ऐसे करेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, जिस नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं होता है उसके अपॉन में 1 होता है। दूसरा 2, इसके भी अपॉन में 1, तो ये देखें P और ये हो गया Q, P Q। तो इसको कहेंगे ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। तो इस टाइप के जितने भी रैशनल नंबर होंगे सब शामिल होंगे रियल नंबर्स में। इनके अलावा 5/2, 3/2, ये सारे नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये P और ये Q, P Q। क्लियर? अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि नॉट राइट P अपॉन Q फॉर्म, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर डेसिमल फॉर्म में सॉल्व किया जाए तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे कुछ नंबर ऐसे हैं कि 2.555 इस टाइप से जो आगे रिपीटिंग होते जाते हैं उनको कहते हैं रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो खत्म ही नहीं होंगे, जितना चाहे डिवाइड कर लो वो नंबर क्या होगा, खत्म नहीं होगा, डिवाइड होता ही चला जाएगा डेसिमल में। ठीक है, तो बहुत सारी जो कंडीशन है वो आएंगी इरेशनल नंबर में। तो ये बात रैशनल और इरेशनल क्लियर? हाँ, इसका एग्जाम्पल लगेगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं √3, √2, √5 एटसेट्रा। ठीक, ये हो गए रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन। यहां पे होगा एंड दिस फैक्टराइजेशन and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, तो ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? और आगे की जो फैक्टर आएगा या फैक्टराइजेशन होगा उसका वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर, यानी उनका जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो सकता है, उसको छोड़कर बाकी यूनिक होगा और किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले इसमें दो टर्म मिल गए, एक तो कंपोजिट नंबर, दूसरा प्राइम फैक्टर। तो प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, और कंपोजिट्स, उससे पहले हम इनको पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर्स।
प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स ओनली टू होते हैं। एक तो वन, यानी कि वन, और दूसरा इटसेल्फ, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। और एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, सो ऑन। ठीक। दूसरा समझने के लिए एक और मेथड है, मतलब समझ सकते हैं, अगर इजी समझे तो ऐसा कहेंगे कि जो नंबर जो किसी से डिवाइड ही नहीं होते हैं, किसी की टेबल में आते ही नहीं है सिवाय इटसेल्फ की, ठीक है, तो वे नंबर होते हैं प्राइम नंबर। चेक करते हैं कि वन है, वन किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो वन या तो वन से या टू से, वैसे ही थ्री या तो वन से या थ्री से, फाइव वन फाइव, सेवन वन सेवन, 11 का हो जाएगा 111, 13 का हो जाएगा 113। तो इनके ओनली टू फैक्टर हैं, एक तो वन, दूसरा इटसेल्फ। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा कंपोजिट नंबर, तो इनके अलावा जो नंबर बचे वो कंपोजिट नंबर या फिर मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। एग्जाम्पल, ओ 1 2 3 को छोड़ें तो बचा 4, इसके अलावा 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 12, तो ऑन। चेक करते हैं कि 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 1 2 4। 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 6। ऐसे ही 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 4 8। 9 के फैक्टर 1 3 9। तो सभी नंबर्स के जो फैक्टर हैं मोर देन टू हैं, यानी टू से ज़्यादा हैं, तो ये कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर। या फिर यूं कहें कि जो नंबर कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, या किसी की टेबल में आते हैं, वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हैं, वो नंबर प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट क्लियर हो गया। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तो ये कहती है कि कोई कंपोजिट नंबर, माना कि लेट करते हैं एक कंपोजिट नंबर कि 18 एक कंपोजिट नंबर ले लिया, इसके फैक्टर करते हैं। क्लियर। तो फैक्टर करेंगे इसके, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, फिर अब 3 से करेंगे, 3 3 जा 3 बन जा। ठीक है। अब चेक करते हैं इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, 3 जा 18। इस 18 के ये हो गए फैक्टर। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर है वो कैसे हैं, यूनिक। यूनिक का मतलब कि इस टाइप के फैक्टर, ये फैक्टर किसी दूसरे नंबर के नहीं हो सकते। तो ये बात भी सही है, अगर चेक करके भी देखेंगे तो 18 के फैक्टर जो आए 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सिर्फ 18 के ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि ये फैक्टर पूरे करता हो। क्लियर। लेकिन नीचे आगे जो दे रखा है कि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो इसको हम लिखें कि 18 को, अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा कि पहले लिखेंगे इसको 3 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 2। ये सारे फैक्टर 18 के ही रहेंगे, बस ऑर्डर कैन बी चेंज, ऑर्डर कैन बी चेंज। तो वेरीफाई हो गया, जैसा कि ये थ्योरम बोल रही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, यूनिक फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में। बट उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, दूसरा उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो इतनी बात क्लियर। अब अगला टॉपिक, अब जो है एससीएफ।
तो एचसीएफ की डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। क्लियर? तो एचसीएफ कम से कम एचसीएफ निकालने के लिए दो नंबर चाहिए। दो नंबर लेते हैं कि एक ले लिया 12, दूसरा 18 कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा और 2 3 जा, 3 1 जा, और 18 के करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 दी पावर 2 इंटू 3, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 दी पावर 2। बाई डेफिनेशन कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर, तो दोनों में पहले तो देखेंगे। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो हमको चेक करना है कि कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है, ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर हो गई 2, तो 2 दी पावर 1 इंटू, दूसरा क्या है 3, 3 भी कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर हो गई 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हो गया इसका 6। क्लियर? कि एचसीएफ कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, तो जो नंबर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर हैं, उसमें से जो कॉमन फैक्टर है उसकी भी पावर जो कम है, स्मॉलेस्ट पावर है, उसको लेना है, वो उसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे देख लिया ये। अब दूसरा एलसीएम। एलसीएम कहता है कि इसकी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे पावर हो जाएगी ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है इस बार, ईच प्राइम फैक्टर है, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि जितने भी उसके प्राइम फैक्टर हैं वो सभी नंबर, ठीक है, जो उसमें इन्वॉल्व है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो एलसीएम के लिए सेम नंबर ले लेते हैं, 12 18, 12 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पावर 2 इंटू 3, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर 2। क्लियर? 1 1। अब इसका एलसीएम फाइंड करें, तो एलसीएम होगा कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो ये तो कॉमन ही है, इसकी पावर लेनी है ग्रेटेस्ट इंटू 3, ये भी कॉमन है, इसकी पावर भी लेनी है ग्रेटेस्ट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4 और 3 पावर 2 9, तो 4 9 4 जा 36, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम के लिए एक एग्जांपल और, एग्जाम्पल 1 और ये 2 मान लिया 15 एंड 20, तो 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा कि 15 3 5 जा 5 1 जा, 20 के करेंगे तो 2 से पहले 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा, तो 15 फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5, और 20 फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 पावर 1 5 पावर 1, और इधर 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। क्लियर? इसमें बोल रहा था जैसे कि ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, यानी जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे लेने हैं, तो ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, तो ऊपर 3 है तो नीचे 3 की पावर 0 कर सकते हैं, नीचे 2 है ऊपर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 कर सकते हैं। अब इन्वॉल्व टोटल फैक्टर कितने हैं, तो इन्वॉल्व फैक्टर की बात करें तो इसमें होंगे 2 भी इन्वॉल्व है, 3 भी इन्वॉल्व है
5 भी इन्वॉल्व है। अब हाईएस्ट पावर कि 2 की ऊपर पावर जो है ऊपर वाले में वो है 0, नीचे 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2। 3 की हाईएस्ट पावर इधर 0 इधर 1 है तो 3, और 5 की हाईएस्ट पावर दोनों में सेम ही है तो 1। तो 2 2 जर 4, 3 और 5, तो होगा 4 3 जर 12, 4 3 जर 12 और 12 5 जर 60, तो एलसीएम इज 60। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक खत्म, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके अलावा एक चीज और, जनरली जो मेथड हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कि एचसीएफ, एक ही क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम दोनों सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है, मान लो एक 40 है नंबर और एक है 18। क्लियर? तो इसका क्या निकालना है? फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जार 4 0, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 और 5 1 जार। दूसरा एक छोटा सा चेंज, 18 की जगह 30 कर लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। थर्टी के फैक्टर करेंगे तो 2 2 1 जार 2, 1 बचा इधर हो गया 10, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। ठीक है, तो 40 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दूसरा 30 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। जनरल मेथड यूज करते हैं तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पड़ता है जो, और सिंपल कहें तो एचसीएफ वो होता है जो कॉमन होता है, जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा उसका। तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो 2 कॉमन, इधर से 5 कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 कॉमन वाला ले लिया 2, दूसरा 5 कॉमन है तो 2 5 जार 10, एचसीएफ हो गया 10। क्लियर? एलसीएम, एलसीएम होता है जो कॉमन है, यानी कि जो आ चुका है उसको तो लिख ही लो, 2 आ गया, दूसरा 5 आ गया। अब जो भी कुछ बचा रखा है, यानी जो बच गया है दोनों में, चाहे 40 का प्राइम फैक्टर हो या 30 का प्राइम फैक्टर, जो भी बच गया है दोनों में उस सबको ले लो। ऊपर बचा है 2 इंटू 2 और नीचे रह गया 3, वो भी ले लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40 इंटू 3 और 40 इंटू 3 120। तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम 120, एचसीएफ आ गया 10। तो क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, उससे पहले मैं दिखा दूं एक्सरसाइज एनसीईआरटी में। ये रही एनसीईआरटी और इसका ये था पहला, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पढ़ लिया। उससे पहले जो कि चैप्टर का नाम था वो भी पढ़ लिया, और इसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम वही कंप्लीट। फिर आया ये एचसीएफ कर लिया, एलसीएम भी कर लिया। अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वाले चलो एक्सरसाइज मैंने नोट कर रखी है, अब शुरू करते हैं। कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर,
यानी कि जितने भी जो नंबर्स दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा 140। इसको देखो लास्ट में जीरो है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जार 40, जीरो सेम, 2 3 जार 6, इधर 1 बचा, इधर हो गया 10, तो 2 5 जार 10। अब 35 आता है 5 की टेबल में, तो ये हो जाएगा 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू हो जाएगा ये, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। समराइज करके लिखेंगे तो 2 दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है 156। इसका भी प्राइम फैक्टर करना है, तो प्राइम फैक्टर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, लास्ट में 6 है यानी कि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जार 40, 14 हो गया। अब इधर 1 बचा, इधर हो गया 16, 2 8 जार 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जार 6, 1 बचा, इधर 18, 2 9 जार 18, ये 3 से होगा 3 1 जार 3 3 जार और 13 1 जार 30। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर? 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे 3825। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825। प्राइम फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 5 है, तो 5 है तो पहली कंडीशन तो ये, लास्ट में जब 5 होता है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि 2 से तो होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 8 3 11 2 11 2 13 5 18, तो 3 से हो जाएगा, तो 3 से करेंगे हो जाएगा 3 1 जार 3। अब 3 2 जार 6, यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, बचे 2, इधर हो गया 22, तो 3 7 जार 21, 22 में 21 कैंसिल, 1 बचा, इधर हो गया 15, 3 5 जार 15, फिर से 3 से करेंगे तो 3 4 जार 12 और 3 2 जार 6, 6 हो गया कैंसिल, 1 बचा, इधर हो गया 15, 3 5 जार 15। अब 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 8 जा 40, बचा 2, इधर हो 5 5 5 जा 25, फिर से 5 से हो जाएगा तो 5 बन जा 5, इधर बचा 3, इधर हो गया 35, तो 35 हो गया 7 जा 17 बन जा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको लिखेंगे 3 टू पावर 2 और 5 पावर 2 इंटू 17। प्राइम फैक्टर हो गया। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है 5005। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, 5 से होगा, 5 बन जा 0 0 सेम रख दो और 5 बन जा 0। अब ये होगा 1001, तो इसको चेक करते देखो 11 से, 11 9 जा 99, इधर बचेगा 1, इधर हो जाएगा 11, तो 11 से करेंगे 11 9 जा 99 और 11 बन जा 1। अब ये 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा 19 1, तो 13 7 जा 19 1 और 17 7 बन जा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, ऑर्डर में लिख देंगे तो वही असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं कि 5 इंटू 7। थोड़ा सा वॉइस इशू था, ठीक है। अभी शायद पिछले वाले में आवाज़ नहीं आई हो, तो एक बार फिर से 5005 है, तो सबसे पहले लास्ट में 5 नंबर है, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि लास्ट में डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5, 0 0 5 बन जाए 5। अब देखो ये 100 है और इधर 1 है, तो सीधा हमें देखने पता चला है कि 11 9 जाए 99 और 1 बचेगा 11, तो 11 9 जाए 99, 1 बचा 11 बन जाए 11। अब 13 के टेबल में 91, 13 7 जार 91 7 से, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 ये हो गया 5 11 13 7। इसको ऑर्डर में लिख दिया 5 7 11 13। लास्ट क्वेश्चन है कि 7429, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप लोग चेक देखेंगे तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है, लास्ट में 9 है तो 2 से हो नहीं सकता। 3 से डिवाइड करने का रूल आपको पता होगा कि ऑल डिजिट सम कर दो, उन सब जितने भी डिजिट हैं कि 7 + 4 + 2 + 9 चेक करके देख लो, ठीक है। उसके बाद 4 का अलग रूल, लास्ट वाले 2 डिजिट देख लो, 5 का रूल उस हिसाब से चेक करेंगे। तो मुझको पता है इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूँ कि 17 से होगा ये डिवाइड, ठीक है। तो 17 की टेबल पढ़ेंगे तो 17 4 जा 68, तो 4 जार 68। अब ये 74 है, इसमें 68 हट गए तो बचा 6। अब 6 इधर आ गया तो ये हो गया 62, ठीक है। तो फिर 17 का फिर से टेबल, तो 17 4 जार 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 3 जार 51, तो इस बार 51 3 जार 51 में इधर बचा 1 और इधर बचा 1, तो ये हो गया 119। अब 17 की टेबल में आता है 17 7 जा 119। क्लियर? अब करेंगे 19 से, ठीक है। 19 2 जार 38। अब देखो 43 है, यहाँ से 38 तो हमने कट कर दिया, तो इधर कितना बचेगा, 13 में से हट गया 5 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर हो गया 7। तो 19 3 जा 57 और ये 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो बन जा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल टू 17 19 एंड 23। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 कंप्लीट हो गया, 1 के 5 पार्ट थे, ऑल आर कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन कहाँ? अच्छा आगे है, ओके। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम। इन सब में एक टॉपिक रह गया था बताना, इससे पहले उसको भी समझा देता हूं कि ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एचसीएफ एलसीएम एंड देयर प्रोडक्ट। तो मान लो 2 नंबर हैं कोई कि नॉर्मल समझाता हूं सबसे पहले, कि एक कोई नंबर है जिसको कहेंगे हम फर्स्ट नंबर, ठीक, या फर्स्ट नंबर। इसके अलावा सेकंड नंबर, ठीक है। 2 नंबर हैं, अब दोनों नंबर का एचसीएफ है, एचसीएफ और एलसीएम।
अब इनका रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हो गया इनका रिलेशन। अब इसको चेक करते हैं। कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है, जैसे नंबर ले लिया कि एक नंबर ले लिया 12, एक ले लिया 15। क्लियर? तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12। और 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5। अब इनका एस सी एफ करेंगे तो आएगा, एस सी एफ में कॉमन नंबर चाहिए होता है, तो कॉमन है 3, एस सी एफ हो गया 3। क्लियर? इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये कॉमन है। दूसरा एलसीएम। एलसीएम वो होता है कि जो कॉमन है उसको तो लिख ही लिया, बाकी जो भी बचा है, ऊपर बचा है 2 इंटू 2, नीचे बचा है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20 और 23 जा 60। ठीक है, तो एलसीएम अब यहां से वेरीफाई करते हैं। तो मान लो फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें 12, फर्स्ट नंबर है वो है 12, सेकंड नंबर है 15, एस सी एफ है कितना 3, और एलसीएम आ गया 60। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट नंबर 12 और सेकंड नंबर 15, इधर एलसीएम 60 और दूसरा नंबर एस सी एफ 3। तो हो जाएगा अब देखो 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 0 कैरी 3, 15 वन जार 15 प्लस 3 180, इधर हो जाएगा 6 3 जार 18 और 0। वेरीफाई हो गया। यही चीज़ हमको जो अभी क्वेश्चन आने वाला है उसमें करना है। ठीक है, सबसे पहले एस सी एम और एस सी एफ एंड एल सी एम फाइंड करना है, उसके बाद यही वेरीफाई करना है जो भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया, जो रिलेशन बताया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 26 एंड 91। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 26, 2 से हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 3 जार 6, 13 से होगा 13 बन जार 13, इधर 91, तो 91 13 की टेबल में आता है, 13 7 जा 19 मर और 7 बन जा। ठीक है, तो इसका एस सी एफ हो जाएगा, एस सी एफ से पहले फैक्टर लिख ले कि अगर प्राइम फैक्टर लिखेंगे 26 के तो हो जाएगा 2 इंटू 13, और लिखेंगे 91 के फैक्टर तो हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, एक लाइन में रहे इसलिए मैंने उसको आगे पीछे लिख दिया। तो एस सी एफ होता है कॉमन, तो कॉमन है 13, एस सी एफ हो गया 13। एलसीएम, एलसीएम होता है जो कॉमन है 13, उसको तो लिखेंगे ही, बाकी जो बचा वो ऊपर 2 बचा, नीचे बचा 7, तो 13 टू जा 26 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 182। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स
इक्वल टू LCM इंटू SCF। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स में मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट, तो नंबर्स क्या क्या है 26 इंटू 91। दूसरी ओर LCM क्या है, LCM है 182 और SCF है 13। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 26 91 का, 6 1 जार 6 और 6 9 जार 54, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 6 4 2 6 8 5 13 2, 2 3 6 6, उधर 182 और 13 का मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24 4 कैरी 2, 3 1 जार 3 प्लस 2 5 और 2 8 1 4 6 3 8 5 13 का 3 2, कुछ गड़बड़, अच्छा 6 है ये 6, ओके 2 3 6 6, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लीन, ठीक है। दूसरा है 510 एंड 92 यानी 510 और 92। 510 एंड 92, 510 एंड 92। इसको करेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसके, 510, तो लास्ट में जीरो है, मतलब जीरो है तो टू से तो कटना ही है, टू से डिवाइड हो गई होगा, तो टू 2 जार 4, बचा 1, इधर हो गया 11, 2 5 जार 10, फिर बचा 1, इधर हो गया 10, 2 5 जार 15। अब 3 से करते हैं, 3 8 जार 24, 3 8 24, बचा 1, इधर हो गया 15, 3 5 जार 15, और ये 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 3 बचा 35, 5 7 जा और 17 1 जा 17। अब 92, 92 को 2 से करेंगे, 2 4 जार 8, बचा 1, इधर हो गया 12, 2 6 जार 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, अब हो गया 23, 23 जार 23 1 जार 23। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 510 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। SCF में कॉमन ओनली 2, तो SCF हो गया 2 और कुछ कॉमन भी नहीं है। LCM, तो LCM में लिख लिया, बाकी जो बचा वो सारा, तो 3 5 17 यानी 3 5 एंड 17, नीचे बचा 2 इंटू 23, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 और 12 5 जार 60, क्लियर। 17 इंटू 23। अब 60 और 17 के करेंगे तो जीरो लिख देते हैं पहले ही, तो जीरो, अब हो गया 6 7 जार 42 यानी 2 कैरी 4, 6 1 जार 6 प्लस 4 10 इंटू 23, इसका मल्टीप्लाई 23, 3 2 जार 6 0, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4 0 1, 6 4 3 2, लास्ट में ये वाला जो जीरो है वो, तो इसका LCM आ गया 2 3 4 6 0। क्लियर, अब वेरीफाई करेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो नंबर्स है 510 इंटू 92 इक्वल टू एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23460। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला नंबर छोटा दिख रहा है हमको, 2 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 2 जीरो जार 0, 2 6 जार 12, कैरी 1, 2 4 जार 8 प्लस 1 9 और 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो 46,920। क्लियर, आरएचएस आ गया। अब एलएचएस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 510 यानी 51 की मल्टीप्लाई 92 से कर देते हैं, जीरो बाद में लगा देंगे। तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 9 1 जार 9 और 9 5 जार 45, 2964, लास्ट में जीरो लग जाएगा। तो 46920। वेरीफाई। क्लियर, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट है क्या है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन थर्ड है, 336 एंड 54। 336 एंड 54। प्राइम फैक्टर ऑफ 336, इवन नंबर लास्ट वाला डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से करेंगे। 2 1 जार 2, अब देखो 2 1 जार 2 यानी 2 यहाँ से कैंसिल, अब बचा 1, इधर हो गया 13, 1 यहाँ से चला गया, आगे लग गया 13, 2 6 जार 12, फिर 1 बचा 16, 2 8 जार 16। अब दोनों नंबर को देखेंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, फिर 2 से 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 7 जार और 7 1 जार 54। 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, इधर 1 बचा, इधर हो गया 17 14, तो 2 7 जार 14, 3 9 जार 17, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7। ठीक है, और 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एस सी एफ में चाहिए होता है कॉमन। क्लियर, तो 2 कॉमन 3 कॉमन, और कुछ कॉमन क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एस सी एफ हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। अब एलसीएम, एलसीएम के लिए 2 और 3 लिख लो। उसके बाद क्या बचा, ऊपर बचा 1 2 3 यानी 3 2 बचे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और बचा 7। नीचे क्या बचा, 2 3 बचे, 3 इंटू 3। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार 6, 2 जार 12, 2 जार 24, 2 जार 48। क्लियर, और 7 3 जार 21 और 21 3 जार 63। क्लियर, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 63, 48। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं। अब वेरीफाई करेंगे इसको। वेरीफाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू SCF। यहाँ पे नंबर्स है तो एस लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, 336 इंटू 54 इक्वल टू LCM हो जाएगा 30 20 इंटू SCF है 6। इसकी भी मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लेना। 336 इंटू 54, इसका 336 इंटू 54, ठीक है। होमवर्क में ये रहेगा कि आप HW के लिए लिख लो, मल्टीप्लाई खुद करके देख सकते हो। 336 इंटू 54 एंड 3024 मल्टीप्लाई 6, दोनों का सेम आएगा, वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 1 मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, सेम चीज है जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, प्राइम फैक्टर निकाले। उसके बाद अभी सेकंड में क्या किया, प्राइम फैक्टर निकाले और LCM फाइंड किया। अब बस अंतर इतना है कि इधर 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबरों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उनका LCM और SCF निकालना है, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशन था वो रिलेशन सिर्फ 2 नंबर के लिए लागू होता है। जब 2 नंबर होंगे तो उनका प्रोडक्ट का जो 2 नंबर का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वही आंसर SCF और LCM का 3 नंबर वाले क्वेश्चन में वो अप्लाई नहीं होता है। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन 12 15 21, तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे, देखो 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। 15 के हो जाएंगे 3 7 जार 15 और 7 1 जार 7। 21 के हो जाएंगे, उल्टा हो गया, यहाँ पे 5 जार होगा, सॉरी, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। क्लियर, तो इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ये वाला 3 बाद में लिख देते हैं, 5 पहले लिख देंगे। क्लियर, ऐसे इधर भी ये 3 बाद में, इधर 7 पहले। कुछ नहीं किया, बस ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर कैन बी चेंज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और सिर्फ इसलिए किया ताकि एक लाइन में आ जाए, उसको कॉमन लेना, मतलब समझ में आ जाए कि हाँ ये कॉमन है, इतना सा काम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कॉमन देखें, मतलब SCF में हमें कॉमन चाहिए होता है, तो कॉमन देखें तो ये वाला 3 कॉमन, तो SCF तो हो गया 3। क्लियर, LCM के लिए क्या होता है कि जो कॉमन है उसको तो लिखा ही लिया, बाकी बचा क्या, ऊपर बचा 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 फिर 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60। क्लियर, 12 5 जार 60 और 67 जा 420, 420 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है कि 17 23 एंड 29। सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि 17 है, 17 इज द प्राइम नंबर, 23 ऑल्सो एंड 29 ऑल्सो। मतलब कि ये प्राइम नंबर तो इनके कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, फैक्टर सिर्फ 2 होंगे। क्या क्या फैक्टर होंगे, तो इनके फैक्टर होंगे 17 का लिखें तो हो जाएगा 1 इंटू 17, यानी कि 1 और इट सेल्फ। क्लियर,
वैसे ही 23 का देखें तो इसका भी 1 एंड इटसेल्फ, और 29 का भी देखें तो सेम 1 एंड इटसेल्फ। तो जिस नंबर मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स का सारे नंबर्स प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 ही कॉमन है। तो एचसीएफ हो गया इनका 1। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो सारे नंबर हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई, 70 इन 23 इंटू 29। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैं फिर से डायरेक्ट कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को होमवर्क है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि ये मल्टीप्लाई करना, मतलब ये तो बहुत छोटे क्लास में सीख लिया है, तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अब लास्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। 8 मेरे से अच्छा क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर होंगे 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1। 9 के करेंगे तो 3 3 जार, 3 1। 25 के करेंगे तो 5 5 जार, 5 1 जार। क्लियर? तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3, 25 5 इंटू 5। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई 1 में लगा दो, क्या है 1 कॉमन हो जाएगा, तो एस सी एफ इनका भी 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, या यूँ कहें वही सेम नंबर, 2 इंटू 2 का मतलब 8, और 3 3 9, और इधर 25। अब 25 8 जा होता है 200, और 209 जा होता है 1800। वेरीफाई कर लेना, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, शायद 7 है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 इंटू एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। यानी कि ये कह रहा है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो हमको दे रखा है 9, और इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका अभी हमने जो रिलेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा उसकी हेल्प से कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, अब यहां पे देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आ जाएगा 306 इंटू 657 इक्वल टू एच सी एफ 9, और एल सी एम फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस टाइप की कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती होगी, नहीं भी आती है तो ध्यान रखो कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। क्लियर? ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब हमको एस सी एफ का मान फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को इधर ही रखेंगे, जो नंबर दे रखा है उसको इस साइड ले जाएंगे। तो जब नंबर मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड में जाता है, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अगर प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाता है। तो जैसा कि प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का होगा तो प्लस में जाएगा उधर, और प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में अपोजिट हैं, तो चाहे इधर से उधर ले जाना हो या उधर से उधर ले जाना हो, साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका जो साइन है वो मल्टीप्लाई में आपस में, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 306 इंटू 657 अपॉन 9, एलसीएम इक्वल टू में। अब देखो 9 से कट करो, 9 3 जा 27। क्लियर? जब 27 यहाँ से कट हो गया तो 30 में से 27 हट गया तो बचा 3, इधर होगा 36, 9 4 जा 36। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो ही होगा एलसीएम। मल्टीप्लाई में फिर से डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 34 इंटू 657। बाकी मल्टीप्लाई करना होमवर्क में आपका काम। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, एलसीएम आ जाएगा इसका
क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अभी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो चलो पाठ करो। ठीक है, तो अब आया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चेक वेदर द नंबर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसमें सबसे पहले समझनी है बात ये कि 6 की पावर n, ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर n है। ठीक है, n क्या है? n नेचुरल नंबर, 6 पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से समझो कि n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। क्लियर? फिर कह रहा है कि जब 6 की पावर जो n है, और n की जगह हम क्या रखते हैं, 6 की जगह 1 या 6 की पावर 2, 6 की वॉइस प्रॉब्लम फिर से, तो फिर से रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो 6 की पावर n है, ठीक है, और n क्या है? n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स कि n की जो वैल्यू है 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो n की जगह पे हम, जैसे 6 की पावर n है, तो n की जगह पे 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें। तो जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 6 की पावर 1 मतलब 6, यहाँ पे 6 इंटू 6, ये वाला 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ऐसे ही करते करते 6 की पावर 5 पे 6 5 टाइम्स, 6 की पावर 6 पे 6 6 टाइम, जितना ज़्यादा पावर उतने ही बार 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है? ठीक है, तो लास्ट डिजिट 0 होने के लिए शर्त ये है कि एक कम से कम किसी भी नंबर का फैक्टर 2 और 5 का एक पेयर मिलना चाहिए। लास्ट डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 का एक पेयर मिलना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर 2 और 5 का एक भी पेयर नहीं मिल रहा है तो लास्ट डिजिट 0 संभव ही नहीं है, पॉसिबल। ठीक है, बार बार वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा था, फिर से रिपीट करता हूं, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n है। ठीक है, तो 6 की पावर n वाला कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि जिसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। क्लियर? और n क्या है? n इज नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक हो सकती है, जो चाहो वो वन की मतलब n की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं कि x 6 की पावर n, 6 की पावर 2 3 4, सो 6 की पावर 1 तो 6 1 टाइम, 2 बार 6 इंटू 6, यानी 3 करेंगे पावर तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ऐसी 4 बार करेंगे तो 4 6 मल्टीप्लाई। उस हिसाब से देखें तो क्या इसमें लास्ट डिजिट 0 बन सकता है? तो समझो कि 0 आने की कंडीशन क्या है। तो 0 आने की जो शर्त है वो ये है कि कम से कम लास्ट डिजिट 0 आने के लिए उस नंबर का जो फैक्टर है उसमें एक पेयर 2 और 5 का होना चाहिए। 2 5 मीन्स कि 2 5 या 10, मतलब एक 10 होना चाहिए। 10 से मतलब है कि यह वो नंबर 10 का मल्टीपल होगा या फिर 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई तो आपकी देखेंगे। ठीक है, तो बात यही समझने वाली है, बाकी तो लिखना है। अब शुरू करते हैं इसको, कि यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्या होगा, 0 कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा। तो लिखो a number ends with 0, a number ends with 0 only, only one condition या only if it condition, if it is divisible by, divisible by 10 और
मल्टीप्लाई 10। क्लियर, इसी कंडीशन में ये 0 हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी समझाया, तो आगे लिखेंगे सिंस क्या होना चाहिए, यानी कि 10, तो इसके फैक्टर क्या, 2 इंटू 5, ये फैक्टर होंगे। क्लियर। तो अब देखना है कि अब ये लाइन लिखनी है कि लास्ट में 0 होने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि एवरी नंबर एंडिंग 0 मस्ट हैव बोथ 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। क्लियर। तो लास्ट 0 के लिए जरूरी है एवरी नंबर एंडिंग इन 0 मस्ट हैव बोथ 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर। तो इसके लिए जरूरी है कि 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर हो। बट हमारे पास है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n, इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 3 दी पावर n इक्वल टू 2 पावर n इंटू 3 पावर n। क्लियर। अब n की वैल्यू चाहे जो रख दो, ठीक है, तो 2 और 3 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि लास्ट में 0 पॉसिबल नहीं है। तो फिर से लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें लिख दो कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। ठीक है, विद 0 बिकॉज, या फिर लिख सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर पर, यानी फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, 6 की पावर कभी भी 6 की पावर n कैन नेवर, यानी 6 की पावर जो भी हो कभी भी लास्ट 0 नहीं आ सकता किसी भी नेचुरल नंबर पर। क्लियर। हो गया। क्यों नहीं आ सकता, इसका रीजन पता है, क्योंकि उसकी जो प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। अगर एक 5 और होता तो 2 के साथ आता, पेयर बन जाता, तो लास्ट डिजिट 0 आ जाता। ओके आवाज ठीक है। एक लाइन इससे पहले एक लाइन ऐड कर लेना, द प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स की पावर n इज 2 and 0, 2 and 3। there is no factor there is no factor 5। क्लियर। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n, ओ सॉरी, are only 2 and 3, there is no factor of 5, no factor 5 of 6 पावर n। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें ये बताना है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्यों होता है, कंपोजिट नंबर इसलिए होता है कि 2 से ज्यादा तो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर बात। अगर प्राइम फैक्टर है, मतलब प्राइम नंबर है, तो उसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। अगर उसके अलावा उसका एक भी कोई फैक्टर है तो कंपोजिट होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है, प्लस से इधर वाला एक टर्म 2 टर्म, तो इन 2 टर्म हो गई, तो इसमें दोनों में 13 सेम है, तो 13 को अगर कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 7 इंटू 11 और इधर बचेगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 और 11 7 जा 77 प्लस 1, तो ये आया 13 इंटू 77 प्लस 1 78।
क्लियर। तो 13 और 78 ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है हमारे पास, ये इसके फैक्टर 2 हो गए। अब 78 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, या इसके अलावा 1 भी लिख सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो इसे क्या होगा, कंपोजिट। क्लियर। जो माइक के जो सेल है वो बार हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी माइक की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार मतलब दिमाग खराब हो गया है। ठीक है। तो सिंस द नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट 13 प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं 13 एंड 78 के रूप में। क्लियर। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, देयर फोर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब लास्ट में इसी फॉर्मेट में समझाऊंगा क्योंकि माइक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है। तो कम करो, ऑफ लगा लो इधर। अगला क्वेश्चन। अगर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। वैसे ही दो पार्ट हो गए इसके, तो 5 इसमें कॉमन, 5 कॉमन हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। तो देखो मैं मल्टीप्लाई फिर से डायरेक्ट कर रहा हूँ इसकी। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इंटू 1, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो सिंस द नंबर कैन बी एक्सप्रेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ किस किस का, 13 एंड 17 का, 13 एंड 78 का। ओके। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो देयर फोर, अब हम कह सकते हैं कि देयर फोर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है। क्यों है इसका हमने रीजन बता दिया। अब इसी के जैसा जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। तो इसी में चेंज करूंगा मैं। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो इधर वाला पार्ट और ये दो पार्ट हो गए, तो 5 कॉमन ले लिया, तो इधर हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4, 3 रह गया इसमें। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर। तो एक ये पार्ट, दूसरा ये। तो 4 3 2 इंटू 1 प्लस
5 नहीं होगा, इधर बचा 5 कॉमन ले लिए तो 1, तो 5 इन सब का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 1008 और प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 5 इंटू 1009। 1 और लिख सकते हैं साथ में, तो मोर देन 2 फैक्टर। तो सिंस द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 1009, it has more than 2 factor, therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite number. Clear? अब लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to complete one round of the field, while Ravi takes 12 minutes to complete one round. Suppose they both start at the same point at the same time and move in the same direction. After how much time will they meet again at the starting point? मान लो ठीक है, ये हो गया पाथ, सर्कल बिल्कुल गोल नहीं बना है तो कोई बात नहीं, ये हो गया पाथ। ये माना कि ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो कि ये हो गई डायरेक्शन। क्लियर? तो यहां से जब सोनिया ने रेस स्टार्ट की तो सोनिया को 1 राउंड में टाइम लगा 18 मिनट्स, 18 मिनट्स 1 राउंड। क्लियर? और दूसरा रवि, रवि को 1 राउंड में टाइम लगा 12 मिनट्स 1 राउंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अब ये एक सेम टाइम और सेम पॉइंट, यानी इस पॉइंट से एक ही टाइम पे रेस स्टार्ट करें तो दोबारा से इस पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया टेक्स टाइम टू टेक्स टाइम्स टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट्स। क्लियर? रवि, रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर 2 9 जार 3 3 जार 3 1, 12 का 2 6 जार 2 3 जार 3 1। तो फैक्टर इसके हो जाएंगे 18 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। गलत हो गया, 18 वाले में 3 लिखना है। टू इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? तो एलसीएम पहले तो कॉमन देख लो, एक 2 कॉमन, दूसरा 3 कॉमन, तो 2 इंटू 3 बचा क्या 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो ये आया 36 मिनट। तो लास्ट में पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, तो लास्ट में लिखोगे 36, आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आफ्टर 36 मिनट will they meet again at the starting point? सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट, इंट्रोडक्शन हो गया, तो क्लास कंप्लीट। थैंक यू।